Next topic is hazards. Problem which is occurred due to propagation delay. चाहे वो propagation delay आपका गेट का हो, फ्लिप फ्लॉप्स का हो, किसी का भी propagation delay की वजह से एक्चुअली हैजार्ड्स डिजिटल सर्किट में आ जाते हैं। हैजार्ड्स मतलब कुल मिलाकर के एक प्रॉब्लम जो कि अनएक्सपेक्टेड है या फिर कह सकते हैं आपके आउटपुट को अफेक्ट करती है। क्लियर है? हैजार्ड्स आर प्रेजेंट इन बोथ, चाहे वो कॉम्बिनेशनल सर्किट हो चाहे वो आपका सीक्वेंशियल सर्किट हो, दोनों ही टाइप के सर्किट्स में हैजार्ड्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स, वन इज परमानेंट हैजार्ड एंड सेकेंड इज टेम्पररी हैजार्ड। परमानेंट हैजार्ड नाम से डिफाइंड है कि जो कि समय के साथ भी क्या नहीं होंगे, करेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं टेम्पररी हैजार्ड्स की बात करता हूं तो कह सकते हैं कि थोड़े से समय के बाद वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती है। ऑब्वियस है, इसका मतलब टेम्पररी। शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट्स ऑन कनेक्टिंग लीड, इसे हम परमानेंट हैजार्ड में रखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बात बताऊं कि आपका ए है 1, बी है 1 इनिशियली, तो ये इनिशियली दोनों ही लीड पे क्या था 1 1, तो आउटपुट आया 1। क्लियर? नाउ अब आपने ए की वैल्यू को कर दिया 0 और आप ये सोच रहे हो कि 0 1 का एंड गेट आउटपुट क्या आता है 0, लेकिन जब भी तुम 0 कर रहे हो यहां आउटपुट 1 ही दिख रहा है, बिकॉज ये 0 जब यहां पे गया तो ये लीड अभी कट हो चुकी है, जुड़ी हुई नहीं है, तो इसके एक एंड पर 1 है जो कभी चेंज हो ही नहीं रहा, तो 1 और 1 1 ही देगा। अब आप ये सोच करके घबरा जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ है और ये हिडन बॉक्स है, ये हिडन बॉक्स है, आपने बोला 0 1 आउटपुट इज 1, तुम तो सदमे में बोले कि ये क्या हो रहा है ना। लेकिन एक्चुअल में ये कनेक्टिंग लीड्स में क्या हो गया है, ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट, है ना। ऐसे टाइप के हैजार्ड्स को हम बोलते हैं परमानेंट हैजार्ड, दैट इज परमानेंट। नाउ अब आता है टेम्पररी हैजार्ड। टेम्पररी हैजार्ड का मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ज्यादा क्लियर होगा। इनिशियली ए की वैल्यू 1 है, तो ये है 1 1 का और का नॉट दैट इज 0 एंड 1 और 0 और गेट है, इट विल प्रोवाइड यू 1, है ना, ऑलवेज। अब अगर मैं बात करता हूं कि 1 से 0 हो जाए तो फिर ये 1 बिकम 0 एंड दिस 0 बिकम 1, अगेन 0 1 विल बी 1 ओनली, है ना। लेकिन अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं 5 नैनो सेकेंड के लिए, ये 5 नैनो सेकेंड इस नॉट गेट का डिले है, ठीक है। इनिशियली यहां पर 1 का 0 था और ये इनिशियली 1 था, ठीक है। जैसे ये 1 से 0 हुआ, यहां पर 1 इमीडिएटली मिल गया, लेकिन यहां पर 0 ये इसके बाद 1 से 0 हुआ तो ये इस जगह पर 0 इमीडिएटली मिल गया, लेकिन वो 0 यहां पर 1 आपको 5 नैनो सेकेंड के बाद मिलेगा। आपकी सर्किट की वैल्यू ऑलवेज 1 होनी चाहिए थी, लेकिन 5 नैनो सेकेंड के लिए 0 और 0 0 हो जाएगी। मतलब आपकी वैल्यू होनी चाहिए थी 1,
लेकिन 5 नैनो सेकेंड के लिए आपकी वैल्यू 0 हो गई है ना, फॉर 5 नैनो सेकेंड। ऐसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं स्टक एट 0। हम 0 पे कुछ समय के लिए स्टक हो गए। क्लियर है? उसी तरीके से स्टक एट 1 भी एक प्रॉब्लम है, उसको देखते हैं। इनिशियली ये 0 है, इनिशियली जब ये 0 है तो आपको क्या मिलता है, 0 और 1 क्या हुआ, 0। क्लियर? ये दोनों। अब जैसे मैं 0 से 1 हुआ, इमीडिएटली इस पॉइंट पर 1 आ गया। लेट इसका नैनो गेट का डिले 5 नैनो सेकेंड, तो यहां पर 5 नैनो सेकेंड के लिए ये 1 ही रहेगा और फिर 1 से 0 हो जाएगा, है ना। 1 से 0 5 नैनो सेकेंड के बाद। ऑलवेज इस गेट का आउटपुट 0 होना चाहिए था, लेकिन 5 नैनो सेकेंड के लिए इसका आउटपुट क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि दोनों ही इनपुट 5 नैनो सेकेंड के लिए 1 है। और जैसे ही 5 नैनो सेकेंड के बाद 0 हुआ, अगेन वो 0 रहा। क्लियर है? इसका मतलब इस चीज को हम बोलते हैं स्टक एट 1। हम थे 0, लेकिन थोड़े से समय के लिए हम 1 पे स्टक हो गए। क्लियर? और ये दोनों स्टक एट 0 और स्टक एट 1 ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, हमने कुछ किया नहीं। ऐसे हैजार्ड्स को हम बोलते हैं टेम्पररी हैजार्ड्स, है ना, क्योंकि 5 नैनो सेकेंड के लिए हैजार्ड तो आया ना, जो हमारा आउटपुट था वो तो नहीं है ना। यही प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, टेम्पररी हैजार्ड अकर्ड ड्यू टू अनइवन डिले ऑफ इनपुट सिग्नल, इट विल बी ऑटोमेटिकली रिकवर्ड आफ्टर सम टाइम, जैसा हमने खुद देख लिया। नाउ एक और चीज बताता हूं, इस प्रॉब्लम को 5 नैनो सेकेंड के लिए भी ये प्रॉब्लम ना आए, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ही एक सॉल्यूशन सजेस्ट करो, व्हाट यू विल सजेस्ट? कोई दिमाग में अगर कोई सॉल्यूशन सोचो, थोड़ा सा जोर दो ऊपर वाले को, बहुत बादाम बादाम खिलाएं। नाउ एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि मैं इस 5 नैनो सेकेंड जो दूसरी लाइन पे है, जो एक नॉट गेट का डिले है, अगर मैं इसी जगह पर 5 नैनो सेकेंड के डिले का एक बफर लगा दूं तो मेरा काम हो गया, है ना। उसी तरीके से एक बफर यहां लगा दूं 5 नैनो सेकेंड डिले का, यह आपका क्या है, बफर। और जैसा कि आप खुद जानते हैं, बफर जो वैल्यू आप देते हो, कुछ डिले के साथ आपको वो वैल्यू मिल जाती है, बिना वैल्यू में कोई भी चेंज हुए। क्लियर? जो आपका डी फ्लिप फ्लॉप इज नथिंग बट बफर। तो हम ये कह सकते हैं, प्रॉब्लम ऑफ टेम्पररी हैजार्ड कैन बी सॉल्व्ड बाय इम्पोजिंग एक्सटर्नल डिले एट करेक्ट प्लेस। अगर ये डिले इस जगह की बजाय इस जगह अप्लाई कर दिया तो कुछ होगा नहीं। इसी जगह, चाहे आगे पीछे, यहां ये मत सोचिए ये यहां है तो यहां खिसका दूं, खिसका सकते, लेकिन एप्रोप्रिएट प्लेस पे अगर आप डिले इंपोज कर देंगे, एक्सटर्नल डिले, तो आपके जो स्टकेट 0 और स्टकेट 1 है, इन प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। क्लियर है? तो ये एक ओवरव्यू हो गया हैजार्ड्स का। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक डिजिटल सर्किट में क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम इनपुट का सबसेट देख करके हम टेस्ट करें कि यार सर्किट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर है?
इज देयर एनी डाउट?